साथ मौजूद है शाजापुर बॉर्डर से मनीष यादव, ललित यादव मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र से ललित जी नमस्कार करते हैं। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। तो मनीष जी, ललित जी आप काफ़ी लेट नहीं हो गए समर्थन देने को? नहीं, मैं तो आज तो पहले दिन से ही मैं लगा हुआ हूँ इस कार्यक्रम में। जब यहाँ एक ढाणी बसी भी नहीं थी, एक टेंट लगा था तो मैंने लगाया था। ये खाने से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं कर करके हमने पहले दिन से शुरुआत करी है। पहले दिन लंगर चलाया हमने, यूथ कांग्रेस साथियों ने चलाया है, सबके आपस से सहयोग से चलाया है। तो हम पहले दिन से लगे हुए हैं। जिस दिन यहाँ आए थे उस दिन से हम रेगुलर साथ में लगे हुए हैं। सर आज 28वां दिन, 30 से ऊपर जवान शहीद। हाँ, करीब 40 से ऊपर लोग शहीद हो गए हैं। और इस देश की सल्तनत में बैठे लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि किसान है किसान। जब देश के अंदर सुई नहीं बनती थी तब से लेकर के आज तक किसान ने खून पसीने से अपनी धरती को सींच करके और अन्न पैदा किया, इस देश को इस लायक खुशहाल बनाया। आज जब किसान के ऊपर ये आपदा आई और कोई और नहीं लेके आया इस आपदा को हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने खुद ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए देश के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के कहा था कि हमें एमएसपी चाहिए, किसान को उचित मूल्य चाहिए। और आज जब वो देश की सल्तनत में खुद बैठे हैं तो देश के किसान के साथ न्याय नहीं करना चाहते, देश के किसान के साथ में सौतेला व्यवहार करना चाहते हैं, अपने मित्र अडानी और अंबानी को फायदा देने के लिए किसान को मारना चाहते हैं। इसलिए मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ देश सरकार में बैठे लोगों से, अपना रवैया सुधार लें। क्या तो किसान की बात मान लें, अन्यथा किसान ईंट से ईंट बजा देगा और इस कानून को लागू नहीं होने देगा पूरे देश के अंदर। ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ आपके सामने। सर बीजेपी की सरकार और बीजेपी के सांसद खुद एसवाईएल के लिए धरने पे बैठ रहे हैं। विपक्ष तो धरने पे बैठता देखा है, पहली बार सरकार धरने पे बैठती देखी है। देखिए, ये खुद ही पथ भ्रमित लोग हैं। इनको अंदाज़ा भी नहीं था कि देश आपकी बातों में इस तरीके से आ जाएगा। ये नोटरियस बातें कर करके देश को ठग लिया इन लोगों ने। हो सकता है कोई देश ठगाई में आ गया, लेकिन आज इन्हें खुद के समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या है, हमें वोट किसने दिया। वो ये सोचते हैं कि जिसने हेलीकॉप्टर दिया उसी ने वोट दिया। अडानी अंबानी ने हेलीकॉप्टर दे दिया, लेकिन देश की जनता ने, एक जनता ने वोट दे करके 2 बार प्रधानमंत्री बनाया है। आज के बाद में ये किसान जो सड़क पे निकला है, टिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे इतने संख्या में लोग आए हैं, मीलों मील किलोमीटरों तक किसान बैठा है और बड़ा लोकतांत्रिक ढंग से आंदोलन हो रहा है। अभी आपने देखा है किसान अपना मनोरंजन भी कर रहे हैं, लंबी लाइन लगी हुई 2-3 किलोमीटर तक यहाँ ढाणियाँ बसी हुई हैं। निश्चित रूप से देश के किसान ने, देश के अन्नदाता ने इस बात को सोच लिया है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। आज से पहले देश के प्रधानमंत्री ने 15 लाख रुपए खाते में नहीं डाले, हमने सब्र कर लिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल नौजवान को नहीं दी, हमने सब्र कर लिया। देश का एयरपोर्ट बेच दिया, हमने सब्र कर लिया। देश की रेल बेच दी, हमने सब्र कर लिया। और यहाँ तक कि देश का लाल किला बेच दिया, उस पर भी देश ने सब्र कर लिया। अब किसान को बेचने की बारी आई है। एक देश का किसान इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और इस विरोधी सरकार को, किसान विरोधी जो सरकार देश के अंदर बैठी है, इसको उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा और इस कानूनों को वापस करवाने का काम करके बड़ी जिम्मेदारी साथ में कहना चाहता हूँ आपको। सर बीजेपी की कल एक पूर्व मंत्री हैं, उनका बयान आया कि जितने भी ये लोग बैठे हैं किसान तो हो ही नहीं सकते, और जो बैठे हैं इनको फंडिंग पाकिस्तान से हो रही है। अरे कौन सी पाकिस्तान की बात करते हैं? इन लोगों ने देश को ठग लिया 2 बार भावनाओं में बहका करके, कभी पाकिस्तान की बात करके, कभी हिंदू मुसलमान की बात करके। आपको पता है जब वो हमारा यहाँ पुलवामा में घटना घटी, एक कोई घटनाएं थोड़ी घटी है भाई, ये इनको पता लग गया कि हिंदुस्तान बड़ा भावनात्मक देश है, हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी भावनात्मक है। उस आदमी को ठगने के लिए इन्होंने वो कितना बड़ा कांड करवाया है। उस कांड के अंदर उस समय के जो तत्कालीन डीएसपी थे वहाँ के, वो कहाँ है आज तक किसी को नहीं पता। ये देश का प्रधानमंत्री नहीं है, ये देश का खूनी है, देश को मारना चाहता है। और देश के किसान को जिस दिन मारना की कोशिश कर रहा है, किसान जाग गया है। तो निश्चित रूप से देश का किसान आज जाग गया है, ऐसी विरोधी ताकतों को उखाड़ कर फेंकेगा। आप बताइए, ये खाना बन रहा है, हम लोग सामूहिक सहयोग से बना रहे हैं, ये पाकिस्तान से है। आपको बताइए कौन सा पाकिस्तानी लोग लगते हैं इसके अंदर? ये खाना बना रहे पाकिस्तान का, ये आटे कट्टा भर के हमारे गाँव से आया है, ये पाकिस्तान के लोग रहते हैं। इस देश की 125 करोड़ जनता के साथ छलावा करना चाहते हैं देश के प्रधानमंत्री। इसलिए
देश के आम आदमी को, किसान को पाकिस्तानी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा देश के प्रधानमंत्री को, और निश्चित रूप से बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक किसान अपने एरिया के एडीओ तहसीलदार का नाम नहीं जानता, जबकि ये किसान को टुकड़े टुकड़े गैंग से जोड़ने की बात करते हैं। मैं वही तो आपसे कहना चाहता हूँ, वही तो बात मैंने आपसे कही है कि कौन है टुकड़े गैंग, इस बात को पहचानने की आवश्यकता देश के अंदर है। आज किसान को पाकिस्तानी कहकर कौन संबोधित कर रहा है? इस देश को ठगने का प्रयास कौन कर रहा है? इस देश की सरकार में कौन बैठा है? कौन लोग हैं, कौन ताकतें हैं जो किसान की जमीन बिकवाना चाहते हैं? टुकड़े गैंग तो वो लोग हैं अडानी के लिए, अंबानी के लिए ये सारा काम करना चाहते हैं, उनके लिए फंडिंग करते हैं। चुनाव होता है, ये फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कहाँ से इतना पैसा आ रहा था? आपने देखा, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था कि देश के एयरपोर्ट पे, देश की उस हवाई जहाज के, देश के रेल के ऊपर जहाँ भारतीय रेल लिखा जाता था, वहाँ पर लिखा गया कि अडानी रेल, अडानी एयरपोर्ट। अरे भाई, शर्म करो, शर्म करो, अन्यथा ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, ये देश आपको बख्शेगा नहीं, ये कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय किसान।